दुनिया भर में हो रही है भारत की थू थू और विश्व गुरु लेवल के नेता ये सब कुछ होते हुए न केवल देख रहे हैं बल्कि इसके बदले में सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में रहना एक गैस चैम्बर में रहना या फिर ये कह ले कि नारकीय जिंदगी जीने जैसा हो गया है। आप चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कितने बड़े आदमी हो, सच्चाई ये है कि आप ऐसे शहर में, ऐसी जगह में रह रहे हैं जो सांस लेने लायक नहीं है। 400 AQI, 350 AQI, ये कोई रहने लायक या अपने बच्चों को सांस देने लायक जगह नहीं है। स्थितियां ये हैं दोस्तों कि भारत के स्वास्थ्य के लिए तो ये हानिकारक हो ही रहा है, बल्कि भारत की विदेश नीति भी इससे प्रभावित होने वाली है। क्यों? क्योंकि जरा आप देखिए कि कैसे विश्वगुरु लेवल के नेता होने के बावजूद भी दुनिया भर में हमारी इंटरनेशनल बेइज्जतियां हो रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की हालत। AQI 500, 550 तो नॉर्मल बात हो गई है दिल्ली में, आप जानते हैं आज का भी यही हाल है। तो इसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों ने बकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों को, अगर वो दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल कर रहे हैं तो। इससे पूर्व में सिंगापुर की तरफ से, सिंगापुर हाई कमीशन की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई थी। अब इस तरह की एडवाइजरी यूके और कनाडा ने भी जारी कर दी है। मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती कितनी होगी भारत की राजधानी की, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। और दोस्तों, ऑडेसिटी देखिए, अजीबोगरीब स्थिति देखिए कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत की प्रधानमंत्री को ग्रेटर देन एवर अवार्ड पे अवार्ड रिसीव हो रहे हैं। मोदी जी अभी कुछ दिन पहले यूटोपिया के दौरे पर थे, विदेश दौरे पर थे ना मोदी जी, जब संसद चल रही थी। वहां उनको ग्रेट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब तक 28 देशों से प्रधानमंत्री को उच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। वाह, क्या बात है दोस्तों। और दोस्तों, ओमान का भी सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला है। ओमान की यात्रा पर भी थे, 3 देशों की यात्रा पर थे ना, यूटोपिया ओमान दोनों में, तो यूटोपिया और ओमान भी था उसमें से। तो ओमान में मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो मतलब 29 देशों के 29 बड़े बड़े सम्मान मिले हमारे मोदी जी को। अब तो मोदी जी जहां भी जाते हैं तो मोदी जी को वहां सम्मानित किया जाता है। मैं ये सोच रही हूँ कि इस सम्मान का औचित्य क्या, मतलब इससे भारत को हासिल क्या हो रहा है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया में कहीं भी सम्मान हो, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को पता नहीं कोई भी देश उनका सर्वोच्च सम्मान देता है, चलिए अच्छी बात है, और दूसरे देश जो कि वो मुल्क हैं जो कि जिनको वेस्ट में जो प्रभावशाली माने जाते हैं, वो यहाँ भारत में रह रहे अपने नागरिक या भारत में ट्रैवल करने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं 500 AQI में, तो जरा संभल कर रहिएगा और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो फिर इन सम्मान का जो मोदी जी को लिस्ट शेयर करते हैं ना बीजेपी वाले की, अब 28 देशों को मिल गया, अब 27 देशों का सम्मान मिल गया, इस लिस्ट का हम करें क्या? ये किस तरह का मान है दोस्तों, जो मोदी का तो बढ़ रहा है दुनिया के कई मुल्कों में, लेकिन भारत का घट रहा है। और इसके लिए केवल और केवल यही सरकार जवाबदेह है। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों, दिल्ली के LG, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे तो कहा करते थे कि वो जो हैं वो दिल्ली के गार्जियन के तौर पर हैं, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं दिल्ली के गार्जियन, दिल्ली के LG क्या कर रहे हैं? अहमदाबाद में क्रिकेट मैच का मजा ले रहे हैं। आपको तो पता है, मोदी जी ने ही बोला है मौसम का मजा लीजिए। अब दिल्ली एनसीआर में तो मौसम का मजा लेने लायक स्थितियां नहीं थी, तो LG चले गए अहमदाबाद में। दिल्ली के LG अहमदाबाद में मैच का मजा ले रहे हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कर रही है मुझे पता नहीं, क्योंकि AQI को उन्होंने पहले टेम्परेचर बोला था, फिर एक AIQ बोल दिया था। अब उनकी वीडियोस सोशल मीडिया में शेयर की जाती हैं, रील्स वगैरह शेयर की जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि दिल्ली में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है AQI कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पता नहीं उस एक्शन का रिएक्शन कब दिखेगा। हालांकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री माफी मांग चुके हैं दिल्ली के लोगों के लिए से कि हमको थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि अभी इस सरकार को 9-10 महीने हो गए बने हुए, अब तक इस सरकार ने किया क्या है? और इससे भी बड़ा सवाल, दिल्ली के प्रशासन तो फिर भी दिखाने के लिए कुछ कर रहा है। उत्तर प्रदेश और एनसीआर के इलाके में तो दोस्तों दिखावटी भी कुछ नहीं हो रहा है। गुरुग्राम हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप अपनी बीमारी को न्योता दे रहे हैं। घर के अंदर भी आप बीमारी होंगे, क्योंकि 400 AQI अगर बाहर है तो घर के अंदर तो 20 AQI होगा नहीं ना। ऐसी स्थिति है दोस्तों दिल्ली एनसीआर में। आज सुबह से धुंध है, आप देखिए तस्वीरें, और ये AQI देख लीजिए 400 के पार है। नोएडा की तस्वीर में आपको दिखा रही, नोएडा के AQI। नोएडा का योगी आदित्यनाथ का प्रशासन तो दिखावटी कार्रवाई भी नहीं कर रहा पानी वानी छिड़कने की। और दिखावटी कार्रवाई नोएडा में क्या होगा, लखनऊ में नहीं हो रहा। लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल T20 मैच रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि धुंध और स्मोग इतना ज्यादा था।
भैया जहां राजधानी में इतना स्मोग है वहां बुलडोजर नहीं चल पा रहा प्रदूषण में, तो नोएडा को तो कौन ही पूछ रहा है, भले ही नोएडा कितना भी टैक्स देता हो, रेवेन्यू देता हो उत्तर प्रदेश की सरकार को। ये स्थिति है दोस्तों उस देश की जिस देश के प्रधानमंत्री को कितने देशों को सर्वोच्च सम्मान मिल गया है। आप सोचिए इन सर्वोच्च सम्मानों का क्या किया जाएगा। और जहां तक बात है दिल्ली सरकार के एक्शन की, तो ग्रैब 4 लागू किया गया था, कोई फर्क नहीं पड़ा है। 8 साल में पिछले 8 साल में इतनी खराब दिल्ली एनसीआर की हवा कभी नहीं हुई। और दिल्ली एनसीआर तो राजधानी है, इसलिए खबरें बनती हैं दोस्तों। देश के 60% जिलों तक प्रदूषण पहुंच चुका है। हिमालयी हवा भी इस प्रदूषण से प्रभावित हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा जैसे राज्यों तक ये प्रदूषण पहुंच गया है। पटना, कोलकाता ये वो शहर है जो सबसे प्रदूषित शहर है। मुंबई ये वो शहर है जो सबसे प्रदूषित शहर है देश के। मतलब आपके हमारे टियर 2 सिटीज तक ये प्रदूषण पहुंच गया है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इस पर खुशी मनाइए कि देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं किसी देश का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। लेकिन हम इस सर्वोच्च सम्मान का करें क्या जब हम खुद को, अपने घर के बुजुर्गों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आज बच्चों को साफ हवा नहीं दे पा रहे। अब आप दोस्तों एक तरफ रखिए मोदी जी के जितने भी सम्मानों की लिस्ट है, और एक तरफ ये जो सिंगापुर, कनाडा और यूके की जो कंट्रीज हैं, ये अपने नागरिकों को जो एडवाइजरी जारी कर रही हैं, उसको आप रख लीजिए और वेट कर लीजिए कि किसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही होगी। पूरी इंटरनेशनल मीडिया में आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट उठा लीजिए, DW उठा लीजिए, गार्जियन उठा लीजिए, जितनी भी इंटरनेशनल खबरें जहां पर छपती हैं, BBC उठा लीजिए, सब जगह दिल्ली में स्मॉग, दिल्ली में प्रदूषण के चर्चे। ऐसी थू ऐसी छीछा लेदर हो रही है सरकार की, और इस सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बात करने तक को राजी नहीं। पूरा संसद का सत्र चला गया दोस्तों। मुझे कितने शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि संसद का सत्र चला गया और सरकार ने प्रदूषण पर बहस नहीं की। और जब सत्र खत्म हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे प्रदूषण पर बहस करना, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा किया और कहा कि नहीं प्रदूषण इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस तो पूरे सत्र में हंगामा ही कर रही थी अलग अलग बिलों के लिए जो आपने पास करवा दिए, तब क्यों नहीं सुना आपने कांग्रेस को। पूरा का पूरा सत्र चला गया, न केवल इस मुद्दे पर बहस नहीं हुई, बल्कि पर्यावरण मंत्री ने खुलेआम झूठ बोला संसद में। 400 AQI हुआ ही नहीं पूरे साल, जबकि 400 AQI से कम तो बहुत ही कम दिन रहा है दिल्ली एनसीआर में। 2, भारत सरकार द्वारा बताया गया दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर में जो लंग संबंधित समस्याएं हो रही है ना, इसका प्रदूषण से कोई वास्ता नहीं है। मतलब ये जो एम्स के और बड़े बड़े डॉक्टर्स दिन भर टीवी पे आके बताते रहते हैं, अखबारों में बताते रहते हैं कि मास्क लगाए बिना घर से मत निकलिए, जितना हो सके मेडिकल इमरजेंसी अगर हो सकता है तो दिल्ली छोड़कर चले जाइए 2-3 महीने के लिए। मतलब ये सारे बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं पता मेडिकल साइंस के बारे में। सारी जानकारी मंत्रालय के पास ही है कि दिल्ली एनसीआर में जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऐसे ही भरे हुए हैं, लोगों को बस शौक है एंटीबायोटिक खाने का। दिल्ली एनसीआर में बहुताया लोगों से अगर आप पूछें तो उनको या तो टॉन्सिल की समस्या है, थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या, या उनकी नाक बह रही है, या उनके गले में खराश है। ये इसलिए नहीं कि ठंड हो रही है, ये इसलिए कि जो सांस आप ले रहे हैं ना वो इतनी जहरीली है कि बाय डिफॉल्ट आप रोज 11 से 12 सिगरेट पी रहे हैं, नॉन स्मोकर होने के बावजूद भी। अब आप बताइए दोस्तों कि इसमें मोदी जी को जो जितने भी देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है, इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए, इसको किस तरह से लिया जाए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।